कांधार में पत्रकार पर टूटा तालिबानी कहर। पत्रकार को तालिबानी आतंकियों ने पत्रकार की बेरहमी से पिटाई की है। तालिबान का क्रूर चेहरा सबके सामने। अफगान नागरिक को सरेआम दी फांसी। शवों के साथ आतंकियों ने बर्बरता की। तालिबानी आतंकियों ने इंसानियत को किया शर्मसार। शवों पर चलाई अंधाधुंध गोलियां। तालिबान के जुल्म की खौफनाक तस्वीर आई सामने। सुरक्षा में तैनात गार्ड को तालिबानी आतंकियों ने बुरी तरह से पीटा है। तालिबानी आतंकियों ने पिटाई के बाद से अधमरी हालत में सुरक्षा में तैनात गार्ड को छोड़ा। पीठ पर गहरे जख्म के निशान। तालिबान की बर्बरता के सबूत। सुरक्षा गार्ड को बुरी तरह से पीटा गया है। तालिबान आतंकियों ने आत्मघाती हमले के लिए ट्रेनिंग स्कूल किया शुरू। यूके मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में फिदायीन हमले की दी थी ट्रेनिंग। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच लड़ाई जारी है। पंजशीर की चोटियों पर अभी भी मसूद के लड़ाकों का कब्जा है। तालिबान को खदेड़ने में जुटे हैं लड़ाके। तालिबानी राज के बाद से डर के साए में अफगानी नागरिक। आतंकियों के डर से पहाड़ों में छिपकर रहने को मजबूर। बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चे भी नजर आए। तालिबान राज में पैसे के लिए मोहताज हुए अफगानी। सिर्फ केंद्रीय बैंक की खुली ब्रांच। 7 दिन में एक बैंक खाते से सिर्फ 20,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। काबुल में बैंकों के बाहर लगी लोगों की लंबी कतारें। भीषण गर्मी में पैसे निकालने के लिए बैंक के बाहर घंटों इंतजार कर रहे हैं अफगानी नागरिक। काबुल में इस्लामिक बैंक की केंद्रीय शाखा का ऑफिस खुलते ही जुटे लोग। बैंक से पैसा निकालने की मची होड़। कई घंटों के इंतजार के बाद भी नहीं मिल रहे हैं पैसे। एनआरएफ ने तालिबान के झूठ का पर्दाफाश किया। अहमद मसूद की नई तस्वीर आई सामने। मसूद के पंजशीर में होने का दावा। बौखलाया तालिबान मसूद को लेकर के झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा। अल जवाहिरी को शरण देने के आरोप से तालिबान का इंकार। तालिबानी प्रवक्ता का बयान। कहा कि तालिबान ने अलकायदा नेता अयमान अल जवाहिरी की नहीं की कोई मदद। देश की सुरक्षा एजेंसी के हाथ लग गई बड़ी साजिश का सुराग। तालिबान, पाकिस्तान और आईएसआई देश के खिलाफ रच रहे हैं साजिश। तालिबान जम्मू कश्मीर में पैर पसारने की कोशिश में जुटा हुआ है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आईएसआई की साजिश। जम्मू कश्मीर में हमले के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तैयार किया प्लान। तालिबानी आतंकियों को आईएसआई मुहैया करवा रहा है डेटा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए तालिबान ने कई आतंकियों को तैयार किया। आईएसकेपी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में आतंकी जम्मू कश्मीर में बेस बनाने की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी साजिश के जरिए तालिबान और आईएसकेपी एक बार फिर से देश में दे सकते हैं बड़ी आतंकी घटना को अंजाम। आईएसआई के इशारे पर तालिबान ने आईएसकेपी चीफ असलम फारूकी को अफगान की जेल से रिहा करवाया। तो वहीं चीन का जिक्र कर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारत के खिलाफ उगला जहर। चीन और पाकिस्तान संबंधों को बिगाड़ने का लगाया आरोप। अफगानिस्तान के कांधार में हजारों लोगों ने शहर में निकाला विरोध मार्च। तालिबानी आतंकियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कांधार में बैनर पोस्टर लेकर तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। तालिबान पर लगाया जबरदस्ती घर को खाली कराने का आरोप। कहा तालिबान ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। कांधार में सैकड़ों लोग तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। कांधार वासियों का कहना है कि उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 3 मूर्ति के पास अफगानी नागरिकों ने नारेबाजी की है। वहीं अफगानी नागरिकों ने पाकिस्तान के दखल की नाराजगी जताई। बैनर पोस्टर लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को अमेरिका की 2 टूक संबंधों को लेकर के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी। कहा तालिबान और हक्कानी पाल रहा पाकिस्तान। तो वही तालिबान के साथ पाकिस्तान के संबंध पर अमेरिका की नजर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा अफगानिस्तान में पाक की भूमिका को लेकर के पाकिस्तान के साथ संबंधों पर समीक्षा की जाए। तालिबान में नई सरकार में बनाया गया विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त महासचिव फिलिपो ग्रांडे से मुलाकात की है। संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के आर्थिक संकट पर जताई चिंता। कहा अफगान की मदद के लिए 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत है। दुनिया से सहायता राशि जुटाने की अपील की है। अफगानिस्तान की मदद के लिए कई देश आगे आए हैं। उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान को सैकड़ों टन भोजन और चिकित्सा सामग्री की मदद भेजी है। 24 सितंबर को क्वाड देशों की बैठक होगी। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रमुखों की मेजबानी की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का तोहफा। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास
किया है। महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी 92 एकड़ में बनेगी। आपको बता दें कि हाथरस, एटा, कासगंज, अलीगढ़ के 395 कॉलेज इससे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का अखिलेश यादव की पिछली सरकार पर तंज, कहा यूपी की बदली सरकार। पहले यूपी में गुंडा माफिया राज था, अब माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे आ चुके हैं। गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। पीएम मोदी ने सीएम योगी की भी जमकर सराहना की। योगी को कर्मठ मुख्यमंत्री बताया, कहा योगी राज में गरीबों को सम्मान भी, गरीबों की सुनवाई भी। योगी सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। योगी जी की सरकार में गरीब की सुनवाई भी है, गरीब का सम्मान भी है। अलीगढ़ में अपने संबोधन में बोले पीएम मोदी, डिफेंस कॉरिडोर से मजबूत होगा भारत, ताले से हथियार तक अलीगढ़ की होगी पहचान। अलीगढ़ के हथियार से अब देश की रक्षा की जाएगी। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा पीएम साल 2017 से पहले के आंकड़े देखें और फिर बताएं कब था ज्यादा माफिया राज। डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है। राजा महेंद्र विश्वविद्यालय को लेकर के अखिलेश का बयान, कहा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाना बीजेपी का ढोंग है। राजा महेंद्र सांप्रदायिकता विरोधी थे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के ओवैसी का बयान, कहा यूपी में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है एमआईएम। समाजवादी पार्टी अगर हमसे बात करेगी तो हम बात करेंगे। किससे वो बात करेंगे तो हम सबसे बात करने तैयार हैं। सपा हो, बीएसपी हो, बात करेंगे, बात करें तो बात करें। मिशन यूपी में जुटी आम आदमी पार्टी, अयोध्या में निकाला तिरंगा यात्रा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह रहे मौजूद। अयोध्या में तिरंगा संकल्प यात्रा से पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा योगी सरकार में गुंडा राज को बढ़ावा दिया गया। बंद स्कूलों के नाम पर 9 करोड़ का घोटाला हुआ है। गुंडा राज से मुक्ति दिलाने वाली पार्टी ने 4.5 साल में किया क्या है उत्तर प्रदेश में? कस्तूरबा गांधी विद्यालय की निधि से 9 करोड़ रुपए खा गए ये लोग। मिशन उत्तराखंड में जुटी आम आदमी पार्टी 19 सितंबर को कुमाऊं क्षेत्र का दौरा करेंगे। अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने ली सियासी चुटकी, कहा आजकल हर कोई दुखी है। विधायक इसलिए दुखी क्योंकि वो मंत्री नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री इसलिए दुखी क्योंकि वो कब चले जाएंगे उसका भरोसा ही नहीं। किसान आंदोलन पर बयान देकर बुरे घिरे सीएम कैप्टन अमरिंदर। आप सांसद संजय सिंह ने उठाया सवाल, जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था तब कहां थे अमरिंदर? किसान बिल के विरोध में बॉर्डर जाम होने के मामले में एनएचआरसी ने दिल्ली समेत 4 राज्यों को दिया नोटिस। एनएचआरसी किसानों के प्रदर्शन को लेकर की कई बड़ी इंडस्ट्री समेत 900 माइक्रो इंडस्ट्री की शिकायत पर कार्रवाई की। अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को दिया संदेश, कहा हिंदी सहित सभी भाषाएं हमें विरासत में मिली। जो भाषा लोगों के दिलों पर राज करती है वे देश की भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हिंदी भाषा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को किया गया है सम्मानित। यूपी में मॉब लिंचिंग की रोकथाम करेगी नोडल ऑफिसर। भीड़ में हत्या जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए डीजीपी ने जारी की गाइडलाइन। शिकार पीड़ितों को मुआवजा दिलाना इनकी जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर की होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में वर्चुअल रामलीला के भूमि पूजन में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हुए शामिल। आपको बताते कि सुग्रीवा किला में होगी वर्चुअल रामलीला। मध्य प्रदेश सरकार का ऐलान, मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी में होगी। एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हिंदी में भी तैयार किया जाएगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पर रेप का आरोप लगा है। दिल्ली के कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में कोर्ट के आदेश के बाद रेप का मामला दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला हुआ। 3 स्थानीय नागरिक हमले में जख्मी हो गए।
कोलकाता में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के आवास पर फिर फेंके गए बम। एक हफ्ते पहले भी हुआ था हमला। हमले का सीसीटीवी सामने आया है। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा हादसा। वर्धा नदी में डूबी नाव। 11 लोग नाव में थे सवार। 4 लोगों के शव को बाहर निकाला गया। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ का तांडव है। जामनगर में भारी बारिश से 3 की मौत हो गई। 24 लोगों को अब तक सुरक्षित बचाया गया है। भारी बारिश के चलते पानी पानी हुआ जामनगर। सैलाब में डूबी कई गाड़ियां। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश बाढ़ जैसे गुजरात में जामनगर बेहाल है। पहली मंजिल तक पानी में डूब गए हैं घर। जान बचाने के लिए लोगों ने घरों की छतों पर शरण ले ली है। जामनगर में सैलाब के बीच वायुसेना और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जामनगर राजकोट में बारिश का कहर है। उफान पर नदी और नाले। सैलाब के बीच फंसी कई जिंदगियां। लोगों के घरों में घुसा पानी। राजकोट से बाढ़ का खौफनाक मंजर आया सामने। खिलौने की तरह बही गाड़ी। ड्राइवर लापता। गुजरात में बाढ़ बारिश के चलते उफान पर है नदियां। जूनागढ़ में क्रेन की मदद से कार का रेस्क्यू किया गया। गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। सैलाब की वजह से जूनागढ़, पोरबंदर और गिर सोमनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। खेतों तक पानी घुस चुका है। खेतों तक की फसल बर्बाद हो चुकी है। महाराष्ट्र में पालघर के पास भारी बारिश के बाद से ओवरफ्लो हुआ कड़वा डैम। पानी ओवरफ्लो होने के चलते कड़वा बांध के सभी 5 गेट खोले गए हैं। मसूरी में भारी बारिश से कैंपटी फॉल में अचानक आया सैलाब। विकराल रूप देख दहशत में आ गए पर्यटक। प्रशासन ने खाली करवाया कैंपटी फॉल। वहीं उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मलबा आने के कारण रास्ता बंद हो गया है। देश में कोरोना के 25,404 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। देश में 3,62,000 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। केरल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा केस आए सामने। केरल में कोरोना से अब तक 22,650 मरीजों की मौत हो गई है। देश भर में अब तक 75,22,38,000 कोरोना वैक्सीन के डोजेस दिए गए। पिछले 24 घंटे में 53,38,000 टीके लगाए गए हैं। यूपी में वैक्सीनेशन के लिए गली मोहल्लों में पहुंचेगी वैन। लखनऊ के डीएम ने 23 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार से हालात खराब है। मथुरा में 48 घंटे में 2 बच्चों ने वायरल बुखार से दम तोड़ दिया। यूपी में वायरल बुखार का प्रकोप जारी। सीतापुर में एक हफ्ते में 6 लोगों की मौत हो गई। गांव में 40 से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में। यूपी के प्रयागराज में तेजी से फैल रहा डेंगू। मरीजों की संख्या 100 के करीब पहुंची। डेंगू पर नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जारी है। यूपी के गोरखपुर में रास्ते के विवाद को लेकर के बदमाशों ने ग्राम प्रधान को बेरहमी से पीट दिया। इलाज के दौरान ग्राम प्रधान की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में संदिग्ध हालत में नवविवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बिजनौर में खो-खो खिलाड़ी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। फोन की रिकॉर्डिंग से हत्यारे शहजाद तक पहुंची पुलिस। रेप करने पर नाकाम होने पर आरोपी ने गला दबा दिया था। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने पिछले 6 महीनों में से 6,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कई बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 20,000 का इनामी माओवादी भास्कर पांडे अल्मोड़ा से गिरफ्तार। 4 साल से फरार चल रहा था माओवादी। राजस्थान के भीलवाड़ा में ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। सीआईडी सीबी जयपुर ने 560 किलो गांजा समेत 4 तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने एक और टेम्पो जब्त किया। मध्य प्रदेश में शाजापुर में युवक पर सरेआम हथौड़े से हमला हुआ। प्रेम विवाह में नाराज लड़की के परिजनों ने लड़के पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में मामूली विवाद में जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के सीतापुर में झाड़ियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है। बहराइच में दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश की गई। बच्ची के चिल्लाने पर अपहरणकर्ता बच्ची को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के कुशीनगर में अस्पताल में बच्चा बदलने से मच गया हड़कंप। पीड़ित महिला के परिजनों का आरोप अस्पताल ने बच्चे को बदल दिया। ग्रेटर नोएडा में सिलेंडर से भरा पिकअप टेम्पो पलट गया। हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया। वहीं यूपी के सहारनपुर में 2 बसों में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं।
यूपी के फिरोजाबाद में बिस्किट से भरी गाड़ी पर भीषण आग लग गई। लखनऊ से फिरोजाबाद जा रही थी ये गाड़ी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चलती कार में अचानक लगी आग। कार सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के इंद्रलोक में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली के सब्जी मंडी इमारत हादसे में पुलिस ने इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। तमिलनाडु में नीट उम्मीदवार ने खुदकुशी की। प्रवेश परीक्षा में फेल होने के डर से छात्र ने आत्महत्या। ओडिशा के अंगुल में सिंगल लाइन रेलवे सेक्शन के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतरी। 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 8 ट्रेनों के रास्ते बदले गए। यूपी के उन्नाव में कुएं में गिरने से मासूम की मौत हो गई। बच्चे को बचाने के लिए नाना की भी मौत हो गई। 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी दोनों को बचाया नहीं जा सका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। एमपी के बड़वानी में एम्बुलेंस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। मां और बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद अलर्ट पर पड़ोसी रूस और बेलारूस का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास। रूस के राष्ट्रपति पुतिन युद्धाभ्यास का जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे। स्पेन के जंगल में आग का तांडव। आग बुझाने के लिए सेना की तैनाती हुई है। पिछले 5 दिनों में 7,700 हेक्टेयर जंगल तबाह हो गया है। करीब 2,600 लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर।